के हवाले ये महफिल करने जा रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में परवेज राणा जी हमारे बीच में आए, दीपक निराला जी हमारे बीच में आए, नईम साहब पिटलोकर से हमारे बीच में आए, उनका हार्दिक स्वागत है। इस्तकबाल। अब जो मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपके साथ समझ गया। आप मुझे रोमैन की नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं बुला रहा हूं प्यारे साथियों, ऐसी शख्सियत जिसने अपने कलम से, अपने अशआरों से, अपनी शायरी में हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, बैरून के अंदर भी अपनी कलम का लोहा मनवाया, अपनी शायरी का लोहा मनवाया। और जो शख्स अब शख्सियत है और किसी तारीफ की मोहताज नहीं, जो अब इस कार्यक्रम के निजामत करेंगे, जनाब नदीम फर्रुख साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं उनको आवाज दे दूं और उनका तारुफ करा दूं कि आपने उन शख्सियत को अक्सर यूट्यूब पर, टीवी चैनलों पर और तरह तरह के कार्यक्रमों में उनको उनके शायर के तौर पर देखा होगा, लेकिन आज हमारे बीच में रूबरू हमारे सामने है। सरदना की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल कर दें कि धूल, आपको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ, शेर के साथ की धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, और आप जैसे लोग दुनिया में कितने हैं जिन्हें शोहरत उनकी कलम से मिलती है। जनाब नदीम फर्रुख साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन इकरामी, आज का ये मुशायरा सरधने की सरजमीन पर हो रहा है और आपके दरमियान हिंदुस्तान का वो मकबूल शायर, हिंदुस्तान का वो मकबूल नाज़िम जो अनवर जलालपुरी के बाद आज पूरे हिंदुस्तान की कमान संभाले हुए नदीम फर्रुख। मैं सरदाना के आवाम से खुसूसन ये कहना चाहूँगा कि जोरदार इस्तकबाल करें नदीम फर्रुख साहब का। आपके दरबार में पहली मर्तबा हाजिरी है, नदीम फर्रुख साहब की जोरदार इस्तकबाल करें। मोहतरम नदीम फर्रुख साहब माइक पर। टेंट वाले भैया ऊपर आ जाएं, अगर टेंट वाले भैया मेरी आवाज़ सुन रहे हो। एक सोफा तो ऊपर लगा दें और 2-3 सोफे नीचे लगा दें और शायरों के सोफे पीछे लगा दें मंच पे। लगन की बात है भाई, मुशायरा शुरू हो गया, ये झूला बंद कर दें। पुलिस प्रशासन से मेरी दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये झूला बंद करा दें। ये आखिरी राउंड होना चाहिए, झूले के बाद इसको बंद करा दें। इधर आओगे? नदीम फर्रुख साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप शरीफ लोग हैं तो आपने ज़्यादा तादाद में जवाब दे दिया, वरना आमतौर पर जब मुझे बुलाया जाता है और मैं मुशायरे के माइक पर आकर सामईन को सलाम करता हूँ तो बहुत सारे लोग सलाम का जवाब ये सोच के नहीं देते कि जो शख्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है, इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या देगा। लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं इसलिए आपने जवाब दिया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी आवाज पीछे तक, आप सब तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार फिर सलाम करके देखता हूं और आपका जवाब बताएगा कि आवाज आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब मुझे लगा कि मैं उसी सरदना में हूँ जिसकी बेबाकी और जिंदा दिली के किस्से मैं एक जमाने से सुनता रहा हूँ। सरदना एक ऐसी सरजमीन जो अपनी अदबी, तहजीबी और सकाफती विरासत के तौर पर पूरी दुनिया में अपना एक मखसूस मकाम रखती है। सरदना के इस तारीख साज मुशायरे में जो तारीखी मेला बूढ़ा बाबू वर्ष 2025 के मौके पर नगर पालिका परिषद सरदना के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किया गया है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों से इस मुशायरे में आपकी खिदमत करने के लिए और आपकी खिदमत में अपना खूबसूरत नुमाइंदा कलाम पेश करने के लिए हिंदुस्तान के मशाहिद शोरा किराम आज की रात आपके मेहमान हैं। लेकिन अब मुशायरे की इस महफिल को शुरू करना है तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आज की इस खूबसूरत सी मुशायरे की महफिल के मेहमान खुसूसी
आपके हर दिल अजीज सियासी रहनुमा रहबर, आपके हर दिल अजीज विधायक और आपके दिलों की धड़कन मोहतरम अतुल प्रधान साहब MLA सरधना, इस मुशायरे में इफ्तिताह फरमाने वाले जनाब निजाम अंसारी साहब चेयरमैन सरधना, जनाब हाजी अयूब गुज्जर साहब वरिष्ठ समाज सेवी, जनाब समर कुरैशी साहब और जनाब आगा इनुद्दीन शाह साहब जो वरिष्ठ समाज सेवी भी है और हमारे मुशायरे की सदारत के लिए भी उन्हें जहमत दी गई है, हाजी इरशाद कुरैशी साहब, मेहरबान अली एडवोकेट साहब और जनाब डॉक्टर शाकिर हसन साहब। इनकी शख्सियत का जिक्र भी इसलिए जरूरी है कि इन्होंने हमारे मुशायरे की रस्म शमा फरोजा को अंजाम दिया है। दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, इस मुशायरे के कन्वीनर भाई फरमान अंसारी, हाजी मन्नान कुरैशी और हाजी कासिम अंसारी साहब, नगर पालिका परिषद के तमाम सभासद साथी और नगर पालिका परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी, सरधना के कोने कोने से आने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर किसी हवाले से मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, मैं सदर अली वकार से इजाजत चाहता हूं कि इजाजत दे तो मैं मुशायरा शुरू करूं। हमारे मेहमान खुसूसी और सदर अली वकार ने इजाजत दी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए, लेकिन सरधना के अच्छे लोगों, मेरा मानना यह है कि सिर्फ सदर साहब की इजाजत दे देने भर से, शोरा-ए-किराम के आकर डाइस पर बैठ जाने से, मुंतज़िमीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुशायरा तब कामयाब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाए। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूँ और आपसे इजाजत मांगता हूँ। इजाजत दे तो मुशायरा शुरू करूँ। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। अब मैं शुरू हो रहा हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। अब आपको साथ देना है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। मुशायरे की महफिल है, शुरू कहीं और से करना चाहता था, लेकिन अतुल प्रधान जी ने जिस तरह की खूबसूरत गुफ्तगू की है, मेरा जी चाहता है कि मैं यहां से बात शुरू करूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है। इधर वाले बताएं मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते, ये दावा हम सिर्फ ऐसे ही नहीं करते। बगैर दलील के दावा बेकार। मैं दलील पेश करता हूँ। हमारा मानना और हमारा यकीन यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये जरूरत है आज की हमारे मुल्क को मजबूत बनाने के लिए सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर भरोसे के साथ एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे का सहारा बनकर निकलना होगा। तब जाकर हम अपने मुल्क को मजबूत और खूबसूरत और कामयाब बना पाएंगे। ये आज के मुशायरे का मिशन और मकसद है जिसके तहत ये मुशायरा आगे बढ़ेगा। लेकिन विधायक जी, इन दिनों हालात ये है कि हमें इस तरह के शेर भी सुनाने पड़ रहे हैं कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन।
दावतों में खा रहे हैं भिंडिया अहले सुखन, खा के भुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। हजरात गिरामी, हमारा और आपका काम यह है कि हम एक दूसरे को करीब लाएं और एक दूसरे के करीब आकर हम भरोसे के साथ आगे बढ़े। एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बातें होती है कौमी इत्तेहादी की, बहुत आसानी के साथ कौमी इत्तेहादी पर बड़ी बड़ी तकरीरें की जा सकती है, लेकिन उसकी तरकीब कोई नहीं बताता। मैं सरजना के पढ़े लिखे लोगों के बीच में कौमी इत्तेहादी को कायम करने की तरकीब बता के जाना चाहता हूँ, और वो तरकीब ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो तलाश कीजिए, गौर कीजिए, ढूंढिए, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिल ही जाएगा। और जब वो मिल जाए तो भरोसे के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए उसे देखिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए, धीरे से कान में उसके उदय प्रताप जी की ये 4 लाइनें बोल दीजिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर इंसान सबका है। हज़रात गिरामी, मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है, आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। इस मुशायरे का मिशन बताता हूँ आखिरी 4 मिसरों में, और वो ये है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। और इन 4 मिसरों में ये जो हमारे खाकी वर्दी में जो पुलिस के हमारे अधिकारी और कर्मचारी और जितने भी यहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, इन्हें भी शरीक करता हूँ। इनके भी अंदर अगर इनके रोंगटों में भी वो थोड़ी सी हरारत महसूस हो और इन्हें लगे कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया इन 4 मिसरों में, तो फिर अपनी तालियों की गूंज वो भी इसमें शामिल करें, क्योंकि जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उससे उनका भी डायरेक्ट ताल्लुक है। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हजरात गिरामी, यही है आज के मुशायरे का मकसद, जिसके तहत हम मोहब्बतों का ये सफर अब शुरू करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मुशायरों का अपना तरीका है कि हम अपने मुशायरों का आगाज उस ज़ाते गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिसे सारी दुनिया ने मोहसिन इंसानियत माना। मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके हम अपनी महफिलों का नूरानी और खूबसूरत आगाज करते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन आजमगढ़ से आने वाले एक नौजवान मुतरन्निम शायर को आपके बीच माइक पर आवाज दे रहा हूँ, भाई असद आजमी को, कि वो नाते पाक के लिए माइक पर तशरीफ लाएंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इनकी चमक आपकी आंखों में देखना चाहूंगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मर देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए वाक़ा है रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सबकी हाजिरी दर्ज कराएंगे और नाते पाक के शेर पढ़कर मुशायरे का खूबसूरत आगाज करेंगे। भाई असद आजमी जो आजमगढ़ से हमारे बीच में तशरीफ लाए।